अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। लास्ट मेरी आपकी जो मुलाकात हुई थी उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में जहाँ तक मुझे याद है या मेरा ख़्याल है, मैंने आप लोगों को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दो टॉपिक क्लियर करवाए थे। एक टॉपिक था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक टॉपिक था जिसका नाम था फैराडेज़ लॉ। फैराडेज़ लॉ के साथ ही एक टॉपिक साथ साथ कवर करना था जिस टॉपिक का नाम था लेंज़ेज़ लॉ। एम आई राइट? आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। इस साल या तो सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक आ सकता है और अगर सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक नहीं आता बिलफर्ज तो इसके न्यूमेरिकल तो आ सकते हैं। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। खैर, हम सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने काम इसका करना किस तरह से, जैसे ये जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक है ये आपका अराउंड एक पेज का है, आगे पीछे मिला के। इस तरह से आगे पीछे मिला के कितने पेज का है? एक पेज का। जैसे अब आपके ये रजिस्टर है तो यहाँ पे अच्छा मैं करूँगा क्या, सेल्फ इंडक्शन एक अलग टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्शन एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपका भाई आपको ये इस तरह कराएगा कि सेल्फ और म्यूचुअल को मिला के कराएगा। मैं सेल्फ भी करा रहा हूँ और साथ साथ क्या करा रहा हूँ? म्यूचुअल। उससे फ़ायदा ही होगा कि आप सेल्फ याद करोगे ना तो खुद ब खुद क्या याद हो जाएगा? म्यूचुअल याद हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करके कराऊंगा मैं। तो आपने करना क्या है, एक साइड पे आपने हेडिंग डाल देनी है सेल्फ इंडक्शन की, एक साइड पे आपने किसकी हेडिंग डाल देनी है? सेल्फ इंडक्शन। फिर आपने एक ये वाला पेज और इसके बराबर वाला पेज, यानी आगे पीछे मिला के एक पेज छोड़ देना है और फिर किसकी हेडिंग डाल देनी है? म्यूचुअल की। हम साथ साथ काम करते चले जाएंगे। जैसे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपका पेज भी क्या हो जाएगा? फिल हो चुका होगा। ठीक है, अब तमाम बच्चे जल्दी से एक तरफ सेल्फ इंडक्शन एक तरफ म्यूचुअल इंडक्शन की हेडिंग डाल दें। बीच में लाइन मत खींच दीजिएगा, मैं काम लाइन खींच के करवा रहा हूँ, आगे पीछे लाइन, लेकिन इसका मतलब ये अलग पेज है और ये एक अलग पेज है। दो अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करवाएं एक साथ। मैंने एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए सेल्फ इंडक्शन, एक तरफ हेडिंग डाल दें सेल्फ इंडक्शन और एक तरफ हेडिंग डाल दें म्यूचुअल इंडक्शन। काइंडली जल्दी से आप तमाम बच्चे एक तरफ सेल्फ इंडक्शन की हेडिंग डालें और एक तरफ म्यूचुअल इंडक्शन की हेडिंग डालें। डाल दी हेडिंग? डाल दे भाई। एक तरफ सेल्फ इंडक्शन और एक तरफ म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग डाल के लिखो अब सेल्फ वाले पोर्शन में लिखेंगे आप लोग। ये मैं डेफिनेशन किसकी लिखवा रहा हूँ? सेल्फ की। सेल्फ इंडक्शन में लिखें इफ़ EMF इंड्यूस इन द सेम कॉइल, if EMF induced in the same coil, if EMF induced in the same coil in which if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, if EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, then this type of induction is known as, self induction. This type of induction is known as self induction. This type of induction is known as self induction. लिख लिया? अब आप तमाम बच्चे, ये मैंने सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिखवाई है जो भी याद करवा दूंगा मैं हाथ के हाथ। अब आप लोग तमाम के तमाम बच्चे पेज पलट के किस पे आ जाएं? म्यूचुअल पे। लिखें इफ़ EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, if EMF induced in the secondary coil, if EMF induced in the secondary coil, if EMF induced in the secondary coil, while we change amount of current, while we change
amount of current in the primary coil, if EMF induced in the secondary coil, while we change amount of current in the primary coil, then this type of induction is known as, if EMF induced in the secondary coil while we change the amount of current in primary coil, then this type of induction is known as mutual induction. Then this type of induction is known as mutual induction. And believe me, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, अभी आपको हाथ के हाथ ये याद हो जाएगा. This type of induction is known as म्यूचुअल इंडक्शन. मेरा बेटा देखो, बात ये है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक कॉइल है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक क्या है, कॉइल. पहले इंडक्शन को समझो, करंट को चेंज करके ईएमएफ प्रोड्यूस करवाना, करंट को ईएमएफ प्रोड्यूस कराना, ये टॉपिक या प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंडक्शन का. अब है क्या सीन, इमेजिन कर लो कि हम इस कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं. हम इस कॉइल में करंट को क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो कॉइल नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे एक ही कॉइल है. अगर एक ही कॉइल है और हम इसमें करंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी इसी में हो रहा है, इसी में करंट को चेंज कर रहे हैं, इसी में ईएमएफ आ रहा है, तो इस टाइप के इंडक्शन को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन. इस टाइप के इंडक्शन को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन. लेकिन मसला भी हल नहीं हुआ है. एक और गेम सुनिएगा. सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉइल नहीं है बल्कि दो कॉइल हैं. एक को हम कह दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल और एक को हम कह दे रहे हैं सेकेंडरी कॉइल. मतलब एक कॉइल, जब दो कॉइल होंगे तो जाहिर सी बात है एक को प्राइमरी बोलेंगे, एक को सेकेंडरी बोलेंगे. सपोज करो हम चेंज जो लेके आ रहे हैं करंट का, वो प्राइमरी में लेके आ रहे हैं. जो करंट का चेंज लेके आ रहे हैं वो कहाँ लेके आ रहे हैं, जबकि जो ईएमएफ आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है. ईएमएफ जो आ रहा है वो किस में आ रहा है. तो अब पूरा जुमला पता है कैसे बनेगा, जुमला ऐसे बनेगा, इफ EMF induced in the secondary coil while we change amount of current in the primary coil, then this type of induction is known as मिल्क इंडक्शन. म्यूचुअल मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं. बात समझ में आ रही है. अब डेफिनेशन सुनो, आप बोलेंगे सर ये तो याद हो गई हमें हाथ के हाथ. इफ EMF induced in the same coil in which we change the amount of current, then this type of induction is known as self induction. And if EMF induced in the secondary coil while we change amount of current in the primary coil, then this type of induction is known as mutual induction. बोलो दोनों टॉपिक क्लियर हो गए. अब दोनों साइड पे हेडिंग डाल दो एक्सप्लेनेशन की. इथे भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालो, उथे भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालो. आई एम नॉट अ पंजाबी, इस वजह से मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती. आप ऐसे कोई पंजाबी बैठा हुआ है तो बराए मेहरबानी अपनी मादरी ज़बान की बैंड बजते हुए नहीं, मतलब तकलीफ़ बर्दाश्त करे. मादरी ज़बान की अगर वो हो रही हो, तकलीफ़ होती है ना. आप में से है कोई जो पंजाबी टंग जानता हो यहाँ पर? पंजाबी आती है तो जाती है, मम्मा की फैमिली में सबको आती है, आपको नहीं आती. तुम मम्मा से नहीं हो, जाहिर सी बात है मम्मा की फैमिली से हो ना भाई, तो आनी चाहिए तुम्हें भी. चलें जी आगे चलते हैं. स्टार्ट करें आगे एक्सप्लेनेशन. अच्छा, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें पहले ज़रा वर्बली तौर पे दिखा दूँ. मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊँगा इसका, ये लिखना नहीं मैं लिखवाऊँगा. क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के? क्योंकि मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो ईएमएफ आ रहा है वो किसके चेंज की वजह से आ रहा है, करंट के चेंज की वजह से. अब अगर करंट में चेंज ज़्यादा आएगा, अगर करंट में चेंज ज़्यादा आएगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा आएगा.
जब करंट में चेंज ज़्यादा आएगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा आएगा, और जब करंट में चेंज कम आएगा, ज़्यादा बारिश होता है ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होता है तो कम पानी आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ही ईएमएफ आता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होता है तो कम ईएमएफ आता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यही रिलेशन यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा। पता है ये रिलेशन यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ये रिलेशन यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चेंज ऑफ करंट में कर रहा हूँ ना वो किस में कर रहा हूँ, प्राइमरी में, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। आपने दोनों साइड पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दी है। एक जुमला और, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को फैराडेज लॉ पढ़ाया था, उससे पहले मैंने लेंजेज लॉ पढ़ाया था। अब मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, बस ड्यू टू लेंजेज लॉ। समझ में आ गया भाई, ड्यू टू लेंजेज लॉ। और लेंजेज लॉ क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, ये सब मैंने कल के लेक्चर में वीआईपी करके ब्रीफ कर दिया था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेक्चर भी हुआ था तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो लिहाजा सबको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं। अब खैर मैं दोनों को एक साथ लेके नहीं चल रहा, पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे कहूँ कि सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई एतराज़ है? नहीं है। स्टूडेंट्स आप तमाम बच्चे जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो साथ में क्या लगता है, कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट लगता है वो एल लगता है। क्या लगता है बेटा, एल। एल क्या कहलाता है, ज़रा सुनिएगा, तवज्जो। एल जो है ना इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब मेरी बात को बहुत सीरियस नोट पे सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। सेल्फ बोलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले एक बात बताएं, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के लिखो, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन, ड्यूरिंग, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के लिखो, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन during self induction EMF induced in a coil, during self induction EMF induced in a coil, during self induction EMF induced in a coil is directly proportional to the, during self induction EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of current, is directly proportional to the rate of change of current in the same coil, in the same coil, rate of change of current in the same coil। लिख लिया, mathematically in the same coil, mathematically लिख लिया, इन द सेम कॉइल, मैथमेटिकली करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो, ये मत लिखना भी, ये नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ तक लिखो, ये दो लाइनें। मैथमेटिकली करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो। अच्छा, मैथमेटिकली करके यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद दो लाइनें लिख ली, उसके बाद लिखें वेयर L is the constant, where L is the constant, where L is the constant and it is known as
where L is the constant and it is known as self inductance, where L is constant and it is known as self inductance. देख लिया, it is known as self inductance. फुल स्टॉप डाल के लिखो, it can be defined as, फुल स्टॉप करके लिखो, it can be defined as, it can be defined as, it can be defined as करके ना नीचे में हेडिंग डाल दो, सब हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस की, नीचे में ब्लैक पॉइंटर से या ब्लू मार्कर किसी भी जिससे भी डालते हैं, आदत है। वैसे हमेशा ना एक आदत बनाओ, मेन हेडिंग अगर ब्लैक से डालते हो, उसके नीचे जो उसकी हेडिंग होती है वो ब्लू से डालो, और उसके बाद जब सब हेडिंग छोटी सी आए तो उसको ब्लैक पॉइंटर से डालो। सब स्टेप्स होंगे ना तो पता चलेगा कि ये टॉपिक इसी आर्टिकल का नतीजा है। वरना सारी हेडिंग अगर ब्लू से डालेंगे, सारे ब्लैक से डालेंगे तो उससे पता है नुकसान क्या होता है, ऐसा लगता है हेडिंग डालने से कि नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात? तो अपनी हमेशा ये आदत बनाओ कि जो मेन हेडिंग है उसको या तो ब्लैक पॉइंटर से या अपना ब्लैक मार्कर से डालो, ताकि जब ब्लैक मार्कर की अगली हेडिंग आए तो आप समझो कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सही है? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, याद रखना हमेशा। खैर, सेल्फ इंडक्टेंस की हेडिंग डाल दी, इसके आगे हम चलेंगे इस टॉपिक में आगे। मुझे एक बात बताओ, इस टॉपिक की डेफिनेशन समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, और यहाँ तक समझ में आ गया सेल्फ इंडक्टेंस तक। ये इसको बेचारे को हमने छोड़ दिया था। अब यहाँ हो बेटा, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन होगा प्राइमरी के रेट ऑफ चेंज के। यहाँ पे अगले स्टेप में पता है क्या आएगा? क्या बात है आपकी, बात समझ में आ गई? यहाँ वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या आता है? एल, और यहाँ पे एम आता है, और आप समझ गए होंगे एम को क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, नॉट इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? ये इंडक्टेंस नहीं होता, मतलब बोलते हैं इंडक्टेंस है, आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए अलग से बोल रहा हूँ मैं। खैर, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें आप लोगों को कहाँ तक लिखवाया मैंने? एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डलवाइए, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डलवाइए। एक्सप्लेनेशन के आगे लिखो इन ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन या इन म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन या इन म्यूचुअल इंडक्शन, इन म्यूचुअल इंडक्शन या ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन, EMF induced in the secondary coil, EMF induced in the secondary coil, EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the rate of change of current, is directly proportional to the rate of change of current in the primary coil, is directly proportional to the rate of change of current in the primary coil, rate of change of current in the primary coil। बोलो क्लियर? लिख लिया? इसके बाद क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, दोनों टॉपिक में कंपेयर करके इतने प्यार से करा रहा हूँ कि एक टॉपिक अगर बच्चा याद करे तो दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा? याद। मैथमेटिकली करके ये दो लाइनें लिख लो, मैथमेटिकली करके ये और ये दो स्टेप्स लिख लो जल्दी से। मैथमेटिकली, उसके बाद ये दो स्टेप्स लिखो। इन दो स्टेप्स को लिखने के बाद बेटा, इन दो स्टेप्स को लिख लिया, इसके नीचे से लिखें वेयर एम इज कांस्टेंट, कैपिटल एम लिखेंगे, वेयर एम इज कांस्टेंट, वेयर एम इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज, वेयर एम इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेयर एम इज नोन एज, वेयर एम इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज, वेयर एम इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। फुल स्टॉप डाल के वही पैराग्राफ आगे रखेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज,
इट कैन बी डिफाइंड एज करके क्या सब हेडिंग किसकी डाल देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ा है बहुत आसान लग रहा होगा और वीआईपी समझ में भी आ रहा होगा इंशाल्लाह। कैन बी डिफाइंड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपना हेडिंग डाल दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेडिंग डाल दी। अब मैं आपको दोनों की डेफिनेशन अभी हाथ के हाथ याद करवा रहा हूँ, अभी हाथ के हाथ, और आप चिल्ला चिल्ला के इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, वैसे माइनस की कोई वर्थ नहीं है बट मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं माइनस एल को अगर सब्जेक्ट बनाऊं, माइनस एल को मैं अकेला छोड़ रहा हूं, ये क्या है, पूरा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का फैक्टर यहां मल्टीप्लाई करें, वहां की क्या करेगा, यही हो जाएगा, यही बन जाएगा। अब जरा एक बात बताएं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी पता है क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द, और ये क्या है, ईएमएफ। अब डेफिनेशन सुनो, सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ, सेल्फ इंडक्टेंस इज द, फिर बोलो, सेल्फ इंडक्टेंस इज द EMF induced in a coil to the rate of change of current in the same coil। हो गया डेफिनेशन याद? फिर बताओ तवज्जो, फिर बोलो डेफिनेशन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ EMF induced in a coil to the rate of change of current in the same coil। इसी तरह आओ उसकी डेफिनेशन भी तुम लोगों को डिजाइन करके दिखाता हूँ। मेरा बेटा अब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, मेरा बेटा बात सुने, म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाइयों बताओ यहां पे क्या बनेगा, EMF S डिवाइड में क्या आएगा, डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T इजिकल टू माइनस M। सिर्फ आपकी मोहब्बत में लगा रहा हूं, अदरवाइज माइनस नहीं भी लगाओ ना तो क़यामत नहीं आने वाली। माइनस बुनियादी तौर पे लेंजेस लॉ की वजह से लगाया जाता है। अब मेरा बेटा जल्दी से बताओ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी, वेट 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 वेट, गलत स्टार्ट हो गया, दोबारा से स्टार्ट करो। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। हो गया डेफिनेशन याद? अच्छा एक बात लेकिन याद रखना, वो अक्सर मैं शेर पढ़ता हूँ ना कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो ये नुक्ता जो है ना बात को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ठीक है, आप कौन है, आपा कौन है, एक अलिफ से बात कहीं से कहीं पहुंच गई, जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। आप कौन है इसका जवाब अलग है, आपा कौन है इसका जवाब बिल्कुल अलग है, लगा तो सिर्फ अलिफ है। तो वैसे ही म्यूचुअल, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, पेपर में ये सवाल आ गया तो ये एक अलग सवाल है, और अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ये एक अलग सवाल है। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग पढ़ाई है मैंने। पेपर में कभी कभी आता है डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड ये करके, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। और कभी कभी पेपर में सवाल आता है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए अलग आएगा। तो दोनों आपको मामला जहन में रखने हैं बड़े मोहब्बत से, क्लियर है? खैर मुझे एक बात बताओ, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने सेल्फ इंडक्टेंस की हेडिंग डलवा के छोड़ दिया था, वैसे तो मैं आपको भी छोड़ दूँ पढ़ने लिखने के लिए तो लिख लेंगे, आप लोग खुद से लिख लेंगे, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ। लिखें, इट इज़ द इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर लिखें, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, इट इज़ द रेशियो बिटवीन, इट इज़ द रेशियो बिटवीन, इट इज़ द रेशियो बिटवीन EMF induced in a coil, it is the ratio between EMF induced in a coil, it is the ratio between EMF induced in a coil to the, it is the ratio between EMF induced in a coil to the rate of change of current, it is the ratio between EMF induced in a coil to the rate of change of current in the same coil, in the same coil, it is the ratio between the EMF induced in a coil to the rate of change of current in the same coil। फुल स्टॉप डाल के लिखो, इट्स यूनिट इज हेनरी। याद रखना सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हेनरी। और हेनरी की कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिस्ट का नेम है, उसके ऊपर पड़ी हुई है।
इन सिस्टम इंटरनेशनल या इट्स यूनिट इज हेनरी। इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज हेनरी। लिख लिया। अब किस पे आ जाओ। आपको अंदाजा हो गया होगा मैंने मिला के टॉपिक क्यों कराया था, हाथ क्या याद हो रहा होगा दोनों टॉपिक मिलके। म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेडिंग डाल के लिखें, इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन, it is the ratio between EMF induced in the secondary coil, it is the ratio between EMF induced in the, it is the ratio between EMF induced in the, it is the ratio between EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current, it is the ratio between EMF induced in the same EMF induced in the क्या था secondary coil to the rate of change of current in the primary coil। और उसके बाद आप तमाम बच्चे सेल्फ इंडक्शन वाली साइड पे ये हेडिंग डाल दे जो डाल रहा हूँ। हाँ वहाँ पे आगे लिखेंगे, सॉरी, इट्स यूनिट इज हेनरी, ऑल्सो हेनरी। लेकिन इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज ऑल्सो हेनरी। इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज ऑल्सो हेनरी। अच्छा, अब आप तमाम बच्चे जल्दी से, जब तक मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, सेल्फ इंडक्शन वाली साइड पे ये हेडिंग डाल दें और म्यूचुअल इंडक्शन वाली साइड पे ये हेडिंग डाल दें। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, 2 मिनट का टॉपिक है, देख लीजिए। मुझे एक बात बताएं आप तमाम बच्चे, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था कि ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला है -L डेल्टा आई अपॉन, यही था। बट अकॉर्डिंग टू, तवज्जो, बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, कुछ देर पहले मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, कुछ देर पहले बोल रहा हूँ, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था फैराडेज लॉ। किसी को याद है उसमें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? माइनस, वेरी गुड, N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बेटा बोलो क्लियर है? ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, जल्दी से बताओ कंपेयर करके क्या बनेगा? -L डेल्टा, डेल्टा, अबे सपोर्ट तो करो, -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब मुसलमानों इसके बाद आप बन जाएंगे कुरैशी बरादरान, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। बताओ L यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा? N डेल्टा फाई और डेल्टा आई कहाँ, यही बन जाएगा, बन जाएगा यही। नीचे क्या लिख देंगे? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल वैसी कंपैरिजन यहाँ पर है। बट आप जल्दी से बताइएगा यहाँ पे क्या बनेगा? ईएमएफ इज, बोलो डेरिवेशन मुश्किल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1। आगे क्या लिखेंगे? बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज, अब जल्दी से बताओ क्या बनेगा? ईएमएफ इजिकल टू वैसे होता है -N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, बट यहां पे क्या लग जाएगा? S लग जाएगा, क्योंकि सारा गेम S के लिए हो रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी का जिक्र है ना, तो सेकेंडरी के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। दोबारा से क्या करवाएंगे? कंपेयर, बोलेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। बोलें क्या बनेगा?
माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई एस अपॉन, वेरी गुड, क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्या बनेगा, m इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई एस अपॉन, और ये हमारे पास टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्शन का कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक को मैंने इतने कंपेयर करके तरीके से पढ़ा है, एक टॉपिक आप याद करोगे इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस कोर्स ये दो टॉपिक हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, और दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत अच्छे अंदाज में याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।